मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। तो हम कल जहाँ थे आज उससे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, ये हर टॉपिक के लिए, हर चैप्टर के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्लास है और आप इसे कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो आपको किसी और टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे विल्सन प्रमेय, जो रिमाइंडर थ्योरम में 3-4 प्रमेय पढ़नी पड़ेगी जब आपका रिमाइंडर थ्योरम वाला चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होगा। तो ये विल्सन प्रमेय जो है, ये तो एक छोटी सी प्रमेय है। उससे पहले समझ लेते हैं हम फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल नाम आपने पहले सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं है। इसका मतलब होता है कि हम कोई नंबर ले लें, जैसे 5 और 6, ये दो नंबर लिखें, ये दो अंक लिखें। इन दोनों से मिला के हम कितनी संख्या बना सकते हैं ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे इन दोनों से मिला के मेरे भाई आप 5 और 6 बना सकते हो, 6 और 5, एक संख्या 56 और एक संख्या 65 बना सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 5, 6, 7, 3 अलग अलग अंक लिख दिए। मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों से मिला के भाई आप कितनी संख्याएं बना सकते हो, तो आप बोलोगे 567 बना सकते हो, 576 बना सकते हो, 657 बना सकते हो, 675 बना सकते हो, 756 बना सकते हो और 765 बना सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं आप बना सकते हो अगर ये 3 अंक आपको दे दिए जाए। तो मेरे भाई अगर मैं बोल लूँ आपसे 8, 9, 10, 0, 5, 6, इनसे मिला के आप कितनी संख्या बना सकते हो, तो मेरे भाई अब ये पॉसिबल नहीं है, अब ये तुम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे 2 अंक थे, अभी 3 अंक से बनाया, जितने ज़्यादा अंक होते जाएंगे हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई कर भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी को हल करने के लिए फैक्टोरियल का यूज करते हैं। तो मेरे भाई 2 संख्याओं से मिलके आप सिर्फ 2 संख्याएं ही बना पाओगे और 3 संख्याओं से मिलके आप 6 संख्याएं बना दोगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब भी यही रहता है। फैक्टोरियल से हम तुरंत बता देंगे कि इतनी संख्याओं से मिलके या इतने अंकों से मिलके हम कितनी संख्या बना सकते हैं। जैसे आपके सामने लिखा, देखो फैक्टोरियल का निशान होता है ये फैक्टोरियल का निशान होता है, और एक निशान ये भी किसका है, फैक्टोरियल का। ये दोनों निशान है फैक्टोरियल के। इसके अंदर कोई भी संख्या आप लिखोगे, जैसे फैक्टोरियल 2 लिखा, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब है, फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, जो संख्या लिखी रहती है उसे उसके घटते क्रम में लिखोगे और गुणा के रूप में। जैसे 2 को 2 इंटू 2 के बाद क्या आता है, 1 तक लिखना है, ठीक है, घटते क्रम में। और 2 और 1 को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2। मतलब फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है आप उसका मान होता है 2। अगर फैक्टोरियल 3 पूछ ले आपसे, तो अभी तो सॉल्व किया फैक्टोरियल 3, मतलब 3 संख्या हो तो आपका आंसर 6 बार आ सकता है। तो ऐसे फैक्टोरियल 3 को आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, 3 को लिखोगे इंटू में इसको घटते क्रम में, कहाँ तक, 1 तक घटते क्रम में लिखोगे। 3 के बाद 2, 2 से पहले क्या आएगा, 1 तक लिखना पड़ेगा और इनका गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, अभी भी 6 आया था, 6 संख्या है, और डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो 6, ठीक है। ऐसे ही आपको दे दे मेरे भाई कि फैक्टोरियल 6, इसका मान बताओ, तो आप क्या करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, 6 पंजे 30, 30 चौक कितना होता है, 120। तो देखो इसमें एक गलती हो गई, इसे 3 और लिख लो इसमें, 6 पंजे 30 और 30 चौक 120 और 3 दूनी 6, भारतीय 36, 360। तो मतलब जब 6 संख्याएं होंगी या फैक्टोरियल 6 होगा तो उससे हम कितनी संख्या बना सकते हैं, 360 बना सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल का यूज आप समझ गए होंगे। अब इसका यूज करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम में। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम में कैसे यूज करते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ मेरे भाई, फैक्टोरियल 28 और बटे में 29,
अब फैक्टोरियल 28 में आपको भाग देना है 29 से और बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब शेषफल क्या आएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 28 की वैल्यू क्या आएगी। मतलब इसे सॉल्व करके लिखोगे 28, 27, 26 ऐसे कर करके कहाँ तक लिखोगे 1 तक, फिर आप 29 से भाग दोगे। लेकिन यही काम आती है विल्सन प्रमेय। विल्सन प्रमेय का मतलब क्या है? विल्सन प्रमेय क्या कहती है हमसे कि जब भी कोई बटे में एक प्राइम नंबर आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, मेरे भाई ध्यान रखना इस बात को। अगर आप भाग दे रहे हो और भाग वाली संख्या जिससे आप भाग दे रहे हो वो एक प्राइम नंबर है, क्या है? एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, और जिसमें आप भाग दे रहे हो उसका मान फैक्टोरियल में और नीचे वाली संख्या से एक कम हो, नीचे वाली संख्या से एक कम हो मेरे भाई, नीचे वाली संख्या से एक कम हो। अगर नीचे वाली संख्या एक अभाज्य संख्या है, ऊपर वाली संख्या फैक्टोरियल में दी होनी चाहिए और नीचे वाली संख्या से एक कम होनी चाहिए, तो अगर उसका आंसर हमेशा क्या आएगा मेरे भाई? उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? जो अंदर ऊपर वाली फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या लिखी रहती है वही उसका आंसर रहता है, वही उसका क्या रहता है? आंसर रहता है। ठीक है, जैसे आपके सामने कोई संख्या लिखी मैंने, फैक्टोरियल में लिख दी मैंने फैक्टोरियल 20 वो बटे फैक्टोरियल 19, 18, ठीक है, फैक्टोरियल 18 बटे 19। तो आप देखोगे मेरे भाई नीचे वाली संख्या क्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऊपर वाली संख्या फैक्टोरियल में और नीचे वाली से एक कम है, नीचे वाली से एक कम है, तो इसमें काम करती है विल्सन प्रमेय। और विल्सन प्रमेय क्या कहती है? ऐसे सवालों का आंसर हमेशा क्या होता है? फैक्टोरियल में जो संख्या दी है सिर्फ 18, ये उसका उत्तर होता है, ये उसका आंसर होता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ, अब ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, किसका ये एग्ज़ाम में आया था 2011-12 में आया था, एसएससी ने लिया था, सीडीएस में आया था ये वाला एग्ज़ाम शायद, ये वाला क्वेश्चन क्या था? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे गिनती आगे बढ़ती गई और फैक्टोरियल 1000। इसको भाग करना था मेरे भाई, किससे? 9 से। अब बताना था कि इसमें जो रिमाइंडर आएगा आपका शेषफल आएगा, अब कितना आएगा? ये धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता गया। तो मेरे भाई क्या करोगे आप? आपको पता है कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए, तुरंत 4-5 फैक्टोरियल तक, उससे क्या है आप जल्दी सॉल्व कर लोगे सवालों को। जैसे फैक्टोरियल 1 को सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 1। फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करोगे क्या आएगा? 2। फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करोगे मतलब 3 को घटते क्रम में लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। 4 को लिखोगे 4 × 3 × 2 × 1, 4 12, 12 दूनी 24। और 5 को करोगे 5, मतलब इसके आगे 5 और लगा दो बस, ये 4 का है, ये 5 का हो जाएगा, 24 × 5 = 120। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो सबके बीच में प्लस का निशान है और आगे 6, 7, 8 ऐसे फैक्टोरियल में लिखे हुए हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई? मैंने आपको बताया, देखो 9 का भाग देना 1 में तो कितना शेषफल बचेगा? अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है मेरे भाई, ऊपर वाली संख्या छोटी है तो शेषफल हमेशा वो संख्या ही शेषफल रहता है। 9 का भाग 1 में दोगे इधर 1 शेषफल आएगा। 9 का भाग फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 में दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। 9 का भाग 6 में दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 6। ठीक है, अगर 9 का भाग अगर 24 में दोगे, 9 का भाग अगर 24 में दोगे तो ऐसी संख्या कौन सी है जो 24 के आसपास और कट जाए? तो मैं बोलूँगा 27 ऐसी संख्या जो कट जाएगी, तो -3 शेषफल आएगा इधर। कितना आएगा? -3। 27 3 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो -3। ऐसे भी हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 शेषफल भी बचा सकते हो आप इधर। लेकिन आपको लिखना है छोटा से छोटा शेषफल। आपको क्या लिखना है? छोटे से छोटा शेषफल। तो मैंने लिख दिया इधर -3। पर 9 का भाग 120 में दोगे अपन तो कितना आएगा? 9 × 9
ये बचेगा 3, 0, 9 तिया 27, इधर बचेगा 3 शेष पर, कितना 3। मेरे भाई अब देखो, अब फैक्टोरियल 5 तक आपने कर लिया, इसके बाद क्या आएगा फैक्टोरियल 6, और 6 को आप सॉल्व करोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको भाग करोगे 9 से। तो मेरे भाई देखो, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, 6 का गुणा और करोगे 12 6 72 720। फैक्टोरियल 6 इधर लिख देता हूँ मैं, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू है 720। इसे आप 9 से भाग करोगे तो 9 8 72 और 0 की 0, मतलब ये वाली संख्या पूरी कट जाएगी। ये वाली संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या है, हमेशा पूरी कट जाएगी। 6 के बाद आएगा फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7, तो इसमें 7 का गुणा और करेंगे और 9 से भाग देंगे। जब ये वाली संख्या पूरी कट जाएगी तो मतलब आगे वाली सभी संख्याएं 9 से पूरी तरह कटती जाएंगी। हमको वैल्यू निकालनी है सिर्फ यहाँ तक, 5 तक, क्योंकि यहाँ से आगे तो सभी संख्या कटती जा रही हैं, 0 0 शेषफल बच रहा है, तो यहाँ तो 0 ही शेषफल होगा, उनका तो कोई मतलब नहीं है। अब बची ये वाली संख्या है, इसका शेषफल 1, इसका 2, इसका 6, इसका -3, इसका +3। इन बीच में प्लस का निशान है तो इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे मेरे भाई, 3 और 3 जोड़ोगे, देखो a प्लस का 3, a माइनस का 3, ये तो 0 हो जाएगा। इनको जोड़ो, 6 और 2 कितना होता है 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9, ठीक है। तो 9 शेषफल आता है, अगर 9 शेषफल आ सकता है क्या, अगर आप 9 से भाग दे रहे हो तो मेरे भाई 9 से तो 9 फिर कट जाएंगे, शेषफल क्या आ सकता है 9 से छोटा आएगा। ये तो 9 बराबर आ गए, तो क्या करोगे आप 9 से एक बार और भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा मेरे भाई 0। तो ये क्वेश्चन था आपके CDS का। तो इससे आगे पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कल की वीडियो में। बस विल्सन प्रमेय तो आपकी हो चुकी है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है इसका, फिर एक और प्रमेय की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।